वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास नाइन्थ। कैसे हैं भाई आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथ ही साथ जो है आप लोग घर पे रह के ढेर सारी मस्ती कर रहे होंगे एंड डूइंग देयर वेल स्टेइंग होम। Okay, welcome to once again in the biology class in which we were discussing about the amphibia and the reptilia. Now we are going to talk about the that is 4 point aves. Okay, aves. So in this class we are going to study about the aves. You know that this class includes more than 9,000 species, almost all of which can fly. Is it? What it says that this class includes more than 9,000 species, almost all of which can fly. ये जो वर्ग है इसमें 9,000 से ज़्यादा स्पेसीज जो हैं, प्रजातियां ऐसी हैं जो कि ऑलमोस्ट फ्लाई कर सकती हैं, उड़ सकती हैं. And the ability to fly is reflected in the typical features of birds, forelimb modified into wings. Is it? और इनकी जो फ्लाई करने की एबिलिटी है वो रिफ्लेक्ट होती है, साफ साफ रिफ्लेक्ट होती है इन द टिपिकल फीचर्स ऑफ बर्ड्स, फोरलिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, है ना. फोरलिम्स जो फोरलिम्ब है वो विंग्स में मॉडिफाई होती हैं. अब देखिए, स्टीम लाइंड बॉडी विथ लंग्स प्रोवाइडेड विथ एक्स्ट्रा एयर सैक्स एंड होलो बोन्स टू रिड्यूस वेट. इज इट? क्या कह रहा है कि जो स्टीम लाइंड बॉडी है विथ लंग्स प्रोवाइडेड विथ एक्स्ट्रा एयर सैक्स एंड होलो बोन्स टू रिड्यूस वेट. इनके जो खोखले हड्डियां होती हैं, ठीक है, वो इस तरह से होती हैं कि प्रोवाइडेड होते हैं कि एक्स्ट्रा एयर सैक होता है या फिर जो होलो बोन्स होते हैं उनके वेट को कम करने के लिए. ऑल बर्ड्स ले हार्ड शेल्ड एग्स. और सभी बर्ड्स, सभी चिड़ियाँ जो हैं अंडे सेती हैं, है ना. ले हार्ड शेल्ड एग्स. द बीक एंड फीट वेरी अकॉर्डिंग टू द डाइट एंड वे ऑफ लाइफ. जो चोंच होती हैं और पंजे होते हैं, फीट होते हैं, वो वेरी करते हैं, ठीक है. वेरी करते हैं, ठीक है. द बीक एंड फीट वेरी अकॉर्डिंग टू द डाइट एंड वे ऑफ लाइफ. जो बीक होता है, चोंच होता है और फीट होता है, वो उनके और डाइट के ऊपर और जो उनकी जीवन शैली है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. बर्ड्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट. वो 4 चैम्बर्ड उनके पास हार्ट होता है. एंड दे आर वार्म ब्लडेड, ठीक है. दैट इज होम्योथर्मिक. उसको बायोलॉजिकल टर्म में हम क्या कहते हैं बच्चों? होम्योथर्मिक. फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है. साउंड प्रोड्यूसिंग organ at the junction of trachea and bronchi of birds is called syrinx. ठीक है. जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है ट्रेकिया के जंक्शन पे, ठीक है, या फिर चिड़ियों के ब्रोंकाई पे, उसे हम सिरिंग्स कहते हैं. क्या कहते हैं? सिरिंग्स कहते हैं. फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स. देखिए यहाँ पे अगर मार्कर आपका यूज नहीं हो पाता है तो बेसिकली आप लोग ध्यान से देखेंगे तभी उसका यूज होगा, ठीक है. फिर भी मैं ड्रॉ करके आप लोग को दिखाता हूं. यहां देख सकते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स, ऑस्ट्रिच, एमू, कीवी, पेंगुइन, ये फ्लाइटलेस हैं, ये उड़ नहीं सकते हैं बर्ड्स, ठीक है. एक्सटिंक्ट फ्लाइटलेस बर्ड, दैट इज जो वो बर्ड जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं, फ्लाइटलेस थे वो, दैट इज डोडो, है ना. तो ये हमारा आपने एव्स के बारे में समझा. नाउ मैमेलिया के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है.
These are most evolved form of vertebrates. They have hair on body, external ear pinna, are warm blooded and have mammary glands. मतलब इसको हम मैमेलिया कहते हैं. These are most evolved form of vertebrates. ठीक है, evolved form मतलब कि काफी ये विकसित होते हैं vertebrates. They have hairs on the body. बॉडी पे, on body, इनके बॉडी पे, इनके शरीर पे हेयर्स होते हैं. ठीक है. एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना होता है और ये वार्म ब्लडेड होते हैं और साथ ही साथ इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं. द बॉडी कैविटी इज अनइक्वली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय अ मस्कुलर पार्टीशन. जो बॉडी कैविटी होती है अनइक्वली डिवाइडेड होती है दो भागों में बाय अ मस्कुलर पार्टीशन कॉल्ड डायफ्राम, है ना. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा डायफ्राम को. ठीक है. ये आपका सिस्टोल डायस्टोल होता है, सिकुड़ता है, फैलता है. 4 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट, है ना. इनके पास 4 चैम्बर्ड होता है. मैमल्स कंप्राइज 3 सब डिविजन्स एज फॉलोज. ठीक है. वेट. फर्स्ट पॉइंट इज प्रोटोथेरिया, है ना. प्रोटोथेरिया you can see here, that is in biological term it is monotremes. प्रोटोथेरिया को मोनोट्रेम्स कहते हैं. which exhibit characters of both reptiles and mammals. एग्जिबिट करते हैं कैरेक्टर्स को रेप्टाइल्स के भी और मैमल्स को भी. young ones are hatched by eggs and thereafter nourished by the mother's milk. ये एक से जो है आप हैच करते हैं ये सब, और जो मदर्स मिल्क होता है इसके ऊपर डिपेंड होते हैं. इनकी नरिशमेंट वहीं से होती है. एग्जाम्पल डक, बाइल्ड प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंटीटर, दैट इज एचिडना, है ना. सेकेंड, मेटाथेरिया, दैट इज marsupials. They are viviparous. The female bears an abdominal pouch, so immature newborn complete their development within this pouch. तो न्यूबॉर्न होता है वो कंप्लीट करता है डेवलपमेंट, है ना, विद दिस पाउच. फॉर एग्जाम्पल कंगारू आप देख सकते हैं, पाउच होता है, बेबी पाउच. एंड कोआला बियर. क्लियर है. अब थर्ड वाला है यूथेरिया. देयर एम्ब्रियो रिमेन्स अटैच्ड विद इन द फीमेल okay. So if you talk about eutheria, their embryo remains attached within the female body by the placenta to supply the nutrition, है ना. यूथेरिया के अंदर क्या होता है कि उनका जो एम्ब्रियो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर वो अटैच्ड होता है बाय द प्लासेंटा टू सप्लाई द न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन सप्लाई करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल लॉयन, कैमल एंड ह्यूमंस. ठीक है बच्चों. तो ये रहा आपका मैमेलिया. ओके. एंड बिफोर दैट एव्स. तो ये इन सारे चीज को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे. और देखिए ये ऑलरेडी एमडी सर हैज टोल्ड दैट जब भी आपका स्कूल खुलेगा तो आपका एग्जामिनेशन होगा. तो जो चीजें हैं, आप जो भी डाउट्स हैं वो उसको क्लियर कराते रहिए. और जितने भी पॉइंट्स है आप उसको अपने कॉपी में लिख के लर्न करेंगे. ओके. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वायरस. ओके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.